Hello friends, welcome in NEET PG 2024. Today we will discuss the expected cut of DNB branches ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट सीट्स राउंड 2 में क्या कट ऑफ जो क्लोजिंग रैंक्स जाने के चांसेस है। जैसे सबसे पहले हम रेडियो ब्रांच डिस्कस करेंगे, ब्रांच वाइज एंड कैटेगरी वाइज वन बाई वन डिस्कस करेंगे। रेडियो जो जनरल कैटेगरी में 5550, ओबीसी कैटेगरी में 4850, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 4850 एंड एससी कैटेगरी में 14500 के करीब जो क्लोजिंग रैंक्स जाने के चांसेस है। उसी तरह डरमा में जनरल कैटेगरी 4840, ओबीसी कैटेगरी में 5950 एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 6900 एंड एससी कैटेगरी में 19500 के करीब जो कट ऑफ जाने के चांसेस है। उसी तरह जो मेडिसिन की ब्रांच है, जो जनरल कैटेगरी 30500, ओबीसी कैटेगरी में 13900, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 14200 एंड एससी कैटेगरी में 32500 एंड एसटी कैटेगरी में 52,500 के करीब जो क्लोजिंग रैंक जाने के चांसेस है। उसी तरह जो पीडीएफ की हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में 15,500, ओबीसी कैटेगरी में 15,600, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 15,600, एससी कैटेगरी में 32,500 एंड एसटी कैटेगरी में 62,500 के करीब जो क्लोजिंग रैंक्स जाने के चांसेस हैं। राउंड 2 ऑल इंडिया कोटा डीएनबी ये जो स्टूडेंट जिन्हें एमडी और एमएस में प्रॉपर सीट नहीं मिल पाती या ब्रांच नहीं मिल पाती, उन्हें जो डीएनबी में ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि डीएनबी में फीस स्ट्रक्चर कम है, स्टाइपेंड अच्छा है। और परंतु फिर भी आप कॉलेज और हॉस्पिटल चुनने से पहले उनका प्रॉपर आपके पास डाटा होना चाहिए कि उसमें पेशेंट रेशो क्या है और क्या वो सर्जरी करने देते हैं या नहीं देते। ये सब कुछ आपको पहले मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट जो ब्रांचेस है, जैसे ओबीसी जनरल कैटेगरी 16,500, ओबीसी कैटेगरी 17,800, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 17,800, एससी कैटेगरी 36,500, एसटी कैटेगरी 65,500 एंड पल्मोनरी की ब्रांच की बात करें, जनरल कैटेगरी 15,200, ओबीसी कैटेगरी 15,900, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 15,900, एससी कैटेगरी 25,500 एंड एसटी कैटेगरी 50,800 के करीब जो इसके क्लोजिंग रैंक्स जाने के चांसेस है। उसी तरह जो ऑर्थो की ब्रांच है, जनरल कैटेगरी 26,200, ओबीसी कैटेगरी 26,300 एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 26,300, एससी कैटेगरी 38,200 एंड एसटी कैटेगरी 74,500 के करीब जो इसके क्लोजिंग रैंक्स जाने के चांस है। सर्जरी की बात करें, जनरल कैटेगरी 24,900, ओबीसी कैटेगरी 24,600, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 24,500, एससी कैटेगरी 38,500 एंड एसटी कैटेगरी 94,500 के करीब जो इनके क्लोजिंग रैंक्स जाने के चांसेस है। उसी तरह जो लास्ट क्लिनिकल ब्रांचेस है, जैसे साइकेट्री, ईएनटी, ऑप्था एंड एंथीसिया। जनरल कैटेगरी में साइकेट्री के 23,500 के करीब जो कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, ओबीसी में 23,800, ईडब्ल्यूएस में 23,900, एससी कैटेगरी में 45,500 के करीब जो कट ऑफ जाने के चांसेस है। उसी तरह जो ईएनटी में 25,500, जो ओबीसी कैटेगरी में 23,900, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 25,200 एंड एससी कैटेगरी में 44,500 के करीब जो क्लोजिंग रैंक्स जाने के चांसेस है। ऑप्टा की बात करें, जनरल कैटेगरी 25,500, ओबीसी कैटेगरी 26,200, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 25,300, एससी कैटेगरी 45,500 एंड एसटी कैटेगरी 67,800 के करीब जो कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। उसी तरह एंथीसिया में जनरल कैटेगरी 34,800, ओबीसी कैटेगरी 35,200, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 35,500, एससी कैटेगरी 46,800 एंड एसटी कैटेगरी 90,900 के करीब जो क्लोजिंग रैंक्स जाने के चांसेस है। उसी तरह मैं यही कहूँगा कि 35,000 तक जो आपको एंथीसिया जैसी डीएनबी में ब्रांच मिल सकती है। ओबीसी कैटेगरी में यही ब्रांच आपको जी 35 से 36 हो जाना है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी यही ब्रांच आपको इस रैंक पर मिलने के चांसेस है। एससी कैटेगरी में जी 50,000 के अंदर, एसटी कैटेगरी में 1 लाख के अंदर आपको ये ब्रांचेस मिल पाएगी। मेरी अब इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह आपको सभी जो अपडेट्स है डे बाई डे देता रहूँ। थैंक यू दोस्तों।